हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी ने पैसा कमाया होगा फ्राइडे को भी, और जो इस चैनल के ऊपर है वो डेली उसे प्रॉफिट मिलता ही है, चाहे वो बस वीडियो उसे एक बार देखना होता है। ठीक है? तो इस चैनल के ऊपर आप लोगों को कभी भी फालतू की बकवास नहीं बताई जाती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और बिल्कुल यूजफुल, एक एक चीज यूजफुल होती है, लॉजिकल होती है। ऐसे नहीं होता कि भाई यहां पे चले जाएंगे तो यहां पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है? वो कुछ कंडीशंस में होता है, पर अगर आप मेरी साइकोलॉजी को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करेंगे, जो मैं बोलना चाहता हूं, कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है, जो हम बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो हो नहीं पाता है। पर कहीं ना कहीं जो मैं बोलना चाहता हूं, उस चीज को आप लोग समझ पाते हैं। दोस्तों, 10 अक्टूबर से लेकर के अभी तक जस्ट मैं आप लोगों को यही बोलता रहा, शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। सिंपली दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि ये 10 अक्टूबर का वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने प्राइस सेक्शन के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत सारी चीजें सिखाई हुई हैं। ठीक है? तो ये इसका लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में भी छोड़ दूंगा। यहां पर अब हम मार्केट में आ जाते हैं दोस्तों। यहां से एफ का डेटा नेगेटिव 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 बताता जा रहा था, पर हम बुलिश 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 होते जा रहे थे। क्लियर दोस्तों? ये वो लोग समझ सकते हैं जो लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, जिस आदमी ने डो जोन्स को, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने डो जोन्स को जब लाइव चल रहा था मार्केट, तो इस जगह पर था, उस दिन नेगेटिव डेटा आया हुआ था। आप लोगों को क्लियर बताया था कि भाई ये यहां से भाग जाएगा। ठीक है? कम से कम टारगेट मैंने इसका दिया था 31,920-40 का। क्लियर? कहां पर? इस जगह पर। आप देखिए कि मार्केट कहां पर है अभी। ठीक है? सब मंदी 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 चिल्ला चिल्ला करके यूट्यूब के ऊपर लोगों का दिमाग खराब किया जाता है। लॉजिकल कोई बात समझने की कोशिश नहीं करता है। हर चीज लॉजिकल होती है। और इस चीज का रीजन कि ये यहां से ही क्यों भाग गया ऊपर, ठीक है, ये भी मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है। इन वीडियोस के अंदर, ये इस वाली वीडियो में भी सिखाया हुआ है, जब इसने बिल्कुल लो लगाया हुआ था। ठीक है? तो इन वीडियोस को पूरा देखिए दोस्तों। जो मेरी वीडियोस को लगातार देखता है उसको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सो यहां से मार्केट अब ऊपर की तरफ आ गया। अब कहां गया भैया? महंगाई कहां चली गई भैया? ठीक है? दोस्तों, सिंपल चीजें मैं आप लोगों को एक बता रहा था बात। यार, हम लोग, मैं ये पहले ही बताया था, 37,000 से टूट करके हम लोग 28,500 पहुंच गए। ठीक है? किसकी बात कर रहा हूं? डो जोन्स की। आप लोग तो डो जोन्स को फॉलो करते हैं ना, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है? तो यहां से अपसाइड आना था, और हमने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट को प्रिडिक्ट कर लिया था कि यहीं से ही मार्केट घूमेगा। आप पीछे की वीडियोस सारी गवाह हैं दोस्तों। अगर हम देखें तो निफ्टी को हमने कितना ट्रैक किया है आप लोगों को मालूम है। ठीक है? निफ्टी, जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, हम लोगों ने निफ्टी को, ये पूरे मूवमेंट्स, एक एक मूवमेंट को हमने प्रॉफिट में बदला है अपने। ठीक है? प्रॉफिट में ट्रेंड चेंज, ये ही एक ऐसा चैनल है दोस्तों जहां पे आपको ये पता रहता है कि ट्रेंड चेंज कब हो सकता है और अब हम कौन से ट्रेंड में है। लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, जब मार्केट चल रहा था, मैं दिखाता हूं आप लोगों को दोस्तों।
वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा होगा, पर आप लोगों को मैंने अभी बताया कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो जो नए लोग जुड़ते हैं, उनको भी थोड़ा-सा समझ में आएगा, इस चीज़ को समझिए आप। 1 सेकंड बस। सो दोस्तों 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, क्योंकि ये पीछे हो गया थोड़ा-सा। हुँ, हाँ। सो मैंने आप लोगों को क्लियर एक चीज़ बताई थी, जब निफ्टी ने यहाँ 400 इस वाले ज़ोन को मैंने क्लियर आप लोगों को बताया था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन चुका है, ठीक है? 400 के आसपास का। अब जब तक, क्योंकि यहाँ पे भी तगड़ा वॉल्यूम है और यहाँ पे भी तगड़ा वॉल्यूम है। जब तक ये लेवल्स नहीं ब्रेक होंगे, यानी कि 17,400 नहीं आएगा, तब तक हम लोग सेल साइड में सोच भी नहीं सकते हैं। ये डाउन साइड भी हमने पूरा कैप्चर कर लिया था। क्लियर दोस्तों? ये चीज़ आप लोग जो भी फॉलो करता है, मुझे आप लोगों को सबको मालूम है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा 400 का फिलहाल भी सपोर्ट लेवल है। अब सपोर्ट लेवल जो मैंने आप लोगों को बताया, जो मैं बता रहा था आपको कि परसों के वीडियो के अंदर फ्राइडे को मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला लेवल और ये 2 जगह पे बहुत बड़ा वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है मार्केट। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया था कि भई ये ब्रेकआउट तो हुआ है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है? आप देखिए ये मैसेज मैंने आप लोगों को लिख दिया था, नॉट बट मच बुलिश टुडे, कॉशियस बायर ऑन ब्रेकआउट। ये 11:12 पर मैंने लिखा था, यानी कि यहाँ पर कि मार्केट के अंदर इस ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड तो कर रहे हैं, पर यहाँ पे बायर्स को कॉशियस होने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट भी लिया और बेनिफिट भी लिया दोस्तों। पर जल्दी निकलने का कारण भी यही था, क्योंकि नीचे तगड़े वाला सपोर्ट लेवल भी था। और मैं तो दोस्तों यहीं पर ही क्योंकि ये भी सपोर्ट लेवल था, तो मैं तो यहीं पे ही निकल गया था। ठीक है? क्योंकि मुझे पता था कि बड़े वाला ट्रेंड अपसाइड में हमने जो इंट्राडे में पैसा कमाना था, वो ले लिया। ठीक है? सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, गंगा से लुटिया डुबो करके पानी निकालना है। इंट्राडे सिर्फ इसे कहते हैं। आप हर चीज़ को इसमें कैप्चर करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये मैं बता रहा हूँ। जो भी मैं लेवल देता हूँ कि पावर होती है, आप देखिए एग्ज़ैक्ट इसी लेवल से ही इसने सपोर्ट लिया। करेक्ट? और यहीं से ही मार्केट घूमा। अब ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हो रहा है, मार्केट ब्रेकआउट के ऊपर, जहां पे टोटल बहुत बड़ा वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम को भी क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा है। तो आप थोड़ा सा इतना तो ले ही सकते हैं कि मैक्सिमम चांसेस हैं मार्केट ऊपर ही खुलेगा। और मैं लास्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को बता चुका हूं कि हमारे टारगेट्स 18,000 से लेकर के 18,200 समथिंग तक के अभी हैं। तो मे बी मंडे को आप 18,000 देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर नीचे से हमने जितना मूवमेंट लिया है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बाय साइड में ही गेन करते हैं। ऐसा कुछ लोगों ने बोला भी हुआ है मुझे कि आप सिर्फ बाय साइड की तरफ देखते हो। नहीं, अगर आप पीछे का वीडियोस देखेंगे तो हमने बड़े-बड़े मूव्स डाउन साइड में, यहाँ तक कि 15,200 तक का जो मूवमेंट आया था, उस मोमेंट को भी हमने कैप्चर किया था। ठीक है दोस्तों? आप लोगों को ध्यान होगा, जो पुराने फॉलोअर्स हैं, उन सभी को ये चीज़ मालूम होगी कि हमने यहाँ तक के टारगेट्स मैंने यहाँ पर पहले ही दे दिए थे। ठीक है ना? हम फॉलो करते हैं, यहाँ से बाय में भी आ गए थे हम। यहाँ पे ब्रुक करके फिर दोबारा सेल में, और यहाँ तक के टारगेट्स हमें मिले थे देखने को। ठीक है? फिर हम यहाँ से बाय में भी आए थे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये लॉजिकली होती है, ऐसे हवा में नहीं है। ठीक है? एफआईज़ जो है लोग उनको फॉलो करते हैं, उसकी वजह से दोस्तों देखिए, बात को समझिए, रिटेलर जो होता है वो बहुत कम पैसे से होता है मार्केट में। एफआईज़ के पास बहुत बड़ा पैसा है। अभी भी मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाऊँगा, ठीक है? देखो, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को देखो कि
इंडेक्स फ्यूचर के अंदर क्या किया है एफआईज ने, आप देखेंगे यहां पर एफआईज ने क्या किया है, तो परसों इन्होंने बाय किया था, शॉर्ट्स को काटा, ठीक है 27 को, कल ये पोजीशन फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट के लेके गए हैं। ध्यान से समझना थोड़ा सा, समझाने वाले पता नहीं किस तरीके से समझाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, या फिर हो सकता है मेरे को ही समझ में नहीं आता हो, पर भाई मैं करेक्ट रहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हाँ शायद मैं साइकोलॉजी रीड कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एफआईज को ही फॉलो करेंगे हम, बाकी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा स्मार्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने 27 तारीख को एक्सपायरी थी, उसमें इन्होंने सारा लॉस बुक कर लिया, ये आपको लगता है कि लॉस बुक किया है, ठीक है। और वो कैसे कैसे ट्रेड लेते हैं वो मैं भी आपको समझाऊंगा। यहां पर इन्होंने लॉन्ग कल कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ शॉर्ट करके चले गए 5879 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। फ्यूचर्स, ध्यान रखना ये डेटा फ्यूचर्स फ्यूचर्स का है, ठीक है। अगर हम देखें इनका, तो कैश के अंदर क्या किया है इन्होंने, कैश के अंदर कैश के अंदर इन्होंने 1500 करोड़ का बाय किया है, एक्सपायरी वाले दिन इन्होंने 2800 करोड़ का बाय किया था, ठीक है, नेट वैल्यू है ये। यानी कि अब वो कहीं ना कहीं 2 दिन से उन्होंने पहले शॉर्ट भी कवर किए हुए हैं फ्यूचर्स में, ऑप्शंस भी कवर किए हैं, और कहीं ना कहीं वो बुलिश सिग्नल अब दे रहे हैं यहां तक पहुंचने के बाद, ठीक है। अब एक चीज जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो गौर से समझना, अब ये आपको समझ में आएगा। अब यहां पर इन्होंने पोजीशन क्या ली हुई है दोस्तों, शॉर्ट की ली हुई है, ठीक है। पोजीशन क्या ली हुई है इन्होंने, शॉर्ट की ली हुई है किसमें, फ्यूचर्स में, ठीक है। और कैश में इन्होंने क्या कर रखा है, बाय कर रखा है, फ्यूचर्स में किस में ली हुई है, इंडेक्स में, ठीक है। और अगर हम इनका देखें स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा, तो उसके अंदर वो हल्के से बुलिश हैं, यानी कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर बाय लिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बुलिश है। क्लियर, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप सिंपल सी बात को समझिए, इंडेक्स फ्यूचर्स को देख लेते हैं बस। इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट किया हुआ है और कैश में खरीदा हुआ है, ठीक है, ये दिमाग में रखना, अभी काम आएगा। उसके बाद हम चलते हैं इनके ऑप्शंस के डेटा के ऊपर। तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे, तो एफआईज ने कॉल जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है, हल्का सा, कितना, मेरे ख्याल 17 और 24 में कितना डिफरेंस होता है आप देख लीजिए, ठीक है, मतलब 5-6 हजार समथिंग का है बस, ठीक है, इतना समझ लीजिए। यहां पर इन्होंने 30,000, 47 और 76, यानी कि पुट को लॉन्ग किया हुआ है, यानी कि उन्होंने पोजीशन अपनी शॉर्ट में बना रखी है। पुट को लॉन्ग करना, शॉर्ट करना, यानी कि वो बियरिश है। पुट को लॉन्ग करना यानी कि निफ्टी को शॉर्ट करना, मतलब वो बियरिश है। तो यहां पर कॉल तो उन्होंने थोड़ी सी बाय की हुई है अगर इनका डिफरेंस देखा जाए, पर पुट ज्यादा बाय कर रखी है, तो सिंपल सी चीज है, उन्होंने ऑप्शंस के अंदर सेलिंग की हुई है। क्लियर, अब लोग ये सोचते हैं यार इन्होंने तो पुट ले रखी है, ऐसा ही सोचते हैं ना। मैं बताता हूं आपको क्या होता है दोस्तों। अगर उन्होंने अपनी इक्विटी बाय की है और फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है, इसके अंदर बहुत बड़ा गेम हेजिंग का होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए इस डेटा को इतना करेक्टली अपने ट्रेडिंग सिस्टम में लेके चलना ठीक नहीं है, ठीक है, ये चीज समझ लेना। हमेशा एक चीज समझ लेना है, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इनकी पोजीशंस हेज होती है हमेशा। अगर वो इक्विटी बाय करके जा रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम्स उनके स्टॉक फ्यूचर्स या इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, हेज होते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज को समझ लेना आप।
इसलिए इनके डेटा को पूरे तरीके से आप रिफाइन नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पे हैजिंग की हुई है, कहाँ पे क्या-क्या किया हुआ है। इससे बस थोड़ा-सा क्लू ले सकते हैं आप, ठीक है? थोड़ा-सा क्लू ले सकते हैं इन चीज़ों से, ये जो डेटाज़ होते हैं दोस्तों। अब इन्होंने कल बाय किया हुआ है मान लीजिए पुट को, ठीक है? और मार्केट खुलेगा 18,000, तो क्या ये लॉस में होंगे या लॉस काटेंगे? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब इन्होंने कैश में बाय भी किया हुआ है, फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रखा है। अरे ये लोग वो हैं जो ऊपर और भी शॉर्ट कर सकते हैं। वो 18,000 पे नहीं करेंगे, हो सकता है उससे ऊपर शॉर्ट कर लें। बात को समझिए, ठीक है? तो वो 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट का तो रेंज लेके चलते हैं। तो रिटेलर मात कहाँ खाता है? जो उनके चक्कर में पड़ के ये सोचता है कि उन्होंने आज बहुत बड़ी पोजीशन शॉर्ट की ले ली है और कल मार्केट नीचे चली जाएगी। तो अब आपके सामने ही है, देखिए क्या हो रहा है। डेटा थोड़ा-सा नेगेटिव है, मार्केट खुलेगा 300 पॉइंट ऊपर, ठीक है? बात को समझ गए? तो हाँ, बहुत सारी चीज़ों में अगर इक्विटी भी नेगेटिव होती, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती, तो कुछ हिंट मिल जाता है इंट्राडे प्ले करने के लिए कि भई उनको कहीं न कहीं अपनी पोज़ीशन से एग्ज़िट विंडो एक तरीके से लेकर के निकलना है वहाँ से, ठीक है? अपनी पोज़ीशन अगर अगेंस्ट जा रही है या फिर पोज़ीशन अगेंस्ट नहीं जा रही है, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को ध्यान होगा, अभी हम 800 के आस-पास चल रहे थे तब निफ्टी के अंदर, तो बार-बार वहाँ से रिजेक्शन आ रहा था। यानी कि इस पॉइंट से बार-बार यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर। यानी कि उनकी पोज़ीशंस मैक्सिमम जो एवरेज थी, यहाँ के आस-पास तक की थी, वो उसके ऊपर लेके जाने में उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। ठीक है? उन्होंने कब-कब में अपनी पोज़ीशन एक्सपायरी तक में अपनी पोज़ीशन निकाली उन्होंने, ठीक है? और कैसे-कैसे करके वो कहीं न कहीं प्रॉफ़िट में ही रहे होंगे। अभी भी मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सिचुएशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि ज़्यादा सिर्फ़ इसलिए कि जब मैं बोल रहा था आपको कि भई यहाँ पर आप लोग शॉर्ट मत करिए, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाना है, ऊपर की तरफ ही जाना है, ऊपर की तरफ ही जाना है। सारे डेटाज़ रोज़ाना नेगेटिव आते थे, ठीक है? पर हम फिर भी ऊपर चलते चले गए, ऊपर चलते चले गए। ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली है, बहुत सारी जगह पे ये डेटा पावरफुल होता है बिल्कुल पावरफुल, पर इसको जज करना इतना ईज़ी नहीं है कि सिर्फ़ आप इसके बेस के ऊपर ट्रेड ले लो, कि भई उन्होंने एफआईआई ने सेल ले रखा है, तो आप उन्हें शॉर्ट करके बैठ जाओ। भाई ऐसे-ऐसे लोग हैं जो 17,700 सॉरी 17,000 लोअर लेवल के ऊपर अपनी पोजीशन दिसंबर की जो कॉल्स है ना, उनको बेच करके बैठे हुए हैं। दिसंबर की कॉल को बेच करके बैठे हैं, उनका क्या हाल हुआ हुआ होगा जो अब यहाँ पर बुलिशनेस की बातें कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जब बोलता हूँ, वो सच हो जाता है, भई भगवान की मेहरबानी हो सकती है। पर सब कुछ लॉजिकल है यहाँ पर और मैं कंट्रोल्ड चलता हूँ। कंट्रोल में होकर के हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कंट्रोल में होकर के नहीं चलेंगे, तो हम पैसा नहीं कमा पाएँगे। मेरे को इंट्राडे में इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि भई मार्केट कितना भी ऊपर नीचे चला जाए। मुझे इतना पता है कि जहाँ तक मुझे सेफ लग रहा है ना, अगर मुझे सेफ लग रहा होगा मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा आज, तो मैं बहुत नीचे तक के लिए सोच लूँगा। पर मुझे जब ये थोड़ा रेंज भी दिखता है ना, तो मैं छोटा प्रॉफ़िट लेकर के भी खुश हूँ। ठीक है? परसों भी आपने देखा होगा एक्सपायरी वाले दिन ₹20 का जो मैंने पुट लिया था वो ₹40 में होते ही हम तो निकल गए, यहाँ पर और मार्केट देखो कैसे भाग गया ऊपर। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें क्योंकि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, नीचे से सपोर्ट्स आते रहेंगे, जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ आस-पास कहीं सपोर्ट है, वहाँ पे मैं अपनी पोज़ीशन को निकालने की कोशिश ही करता हूँ। ठीक है?
सेल में सिर्फ तभी बैठूंगा बढ़िया वाला जब ट्रेडिंग जो ट्रेंड है इसका वो डाउन साइड में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? आप लोगों को मैंने बोला था कि इस ट्रेंड लाइन को भी यहां पर लगा के रखिए, इसका बहुत बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। और आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये ब्रेक करता है, पर ओवरली कैंडल एक भी सेकंड कैंडल नीचे ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर सिखाई हुई है। इस 10 अक्टूबर वाली वीडियो को जाकर के जरूर देखना। आपकी आंखें जो है ना ऐसे हो जाएंगी कि प्राइस एक्शन इतना इजी भी है क्या। ये जो लाइंस वगैरह मैं डालता हूँ इसमें रेजिस्टेंस वगैरह, ये एग्जैक्टली कैसे काम कर लेते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं मंडे की। तो मंडे को मार्केट क्या रहेगा? 960 माइनर रेजिस्टेंस है, पर एक बार 18,000 के आसपास अगर आता है तो यहां पर बहुत सावधानी से ट्रेड करना होगा। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। और हम यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, जो मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है ये 18,000 18,096.90 ये लेवल्स को आप लोग नोट करके रख लीजिए। ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, क्योंकि जो ये पैटर्न बनता है इस तरीके का उसका ये रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसका रेजिस्टेंस है, तो इसलिए ये जो लेवल है ये बहुत मायने रखेगा। 18,000 18,095 से लेकर के ये 18,095। ठीक है, ये लेवल आप लोगों को दिमाग में रखना है अपने, ये बहुत यूजफुल लेवल है। क्लियर? उससे पहले दोस्तों सिंपल सी चीज है कि अब 17,780 बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बन चुका है। और ज्यादा अच्छे वाला जो मैं सपोर्ट लेवल आप लोगों को बताऊं फिलहाल, जिसके जिसके पहले हमें या तो ऊपर की तरफ शॉर्ट के बारे में अगर बनता है, पर उसके पास हमें कोशिश रहना पड़ेगा। तो वो लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो मैंने आपको बताया था ये 17,707 ये लेवल जो है मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि यहां पर हाईली वॉल्यूम है। ठीक है, सॉरी। तो दोस्तों इस लेवल को ध्यान रखना है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा तब तक थोड़ा भी शॉर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि ये जो पूरा जोन है ये बहुत पावरफुल बन चुका है, और अब ये रियल ब्रेकआउट है, यहाँ का रियल ब्रेकआउट है। पर अब हम खुलेंगे ही ऊपर दोस्तों। अगर हम यहीं आसपास ही खुलते तो हम फिर बाय करते आराम से, इस तरीके से आप प्रॉफिट लेकर के जाते इंट्राडे में। पर जब ये खुलेगा ही ऊपर तो थोड़ा सा आप सावधानी से रखना 18,015 के पास से और 18,095, सॉरी अगेन। सो दोस्तों ये दोनों लेवल्स जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर थोड़ा भी रिडक्शन आएगा तो इन लेवल से ही आ सकता है। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इंट्राडे में कुछ ना कुछ क्लू इस वाले टेलीग्राम चैनल में देने के लिए। बाकी मेरे प्रीमियम चैनल को अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो ऊपर यहाँ पर पिन मैसेज है, इस पर जाएंगे आप तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल आप लोगों को मैसेज लिख दिया था कि भाई यहाँ पर बाय में नहीं फंसना है। ठीक है, और मार्केट देखिए नीचे नीचे आ गया था, तो उस तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कर दूंगा दोस्तों इंट्राडे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरीके के और वीडियोस लगातार लाता रहूं डेली, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों। मैं कल एक और वीडियो लेकर के आऊंगा दोस्तों। और बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ये बहुत तगड़ा सपोर्ट लेवल है। और देखिए मार्केट ने ये तभी की लाइन खींची हुई है परसों की ही 26 की, और देखिए मार्केट ने यहीं से सपोर्ट भी लिया है। ठीक है, और कंसोलिडेशन में है। अगर ये 41,286 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा मार्केट तो ये 41,800 तक जा सकता है।
और मे बी मार्केट इसके ऊपर ही खुलेगा, ठीक है? पर एक चीज़ समझ लेनी है दोस्तों, कुछ आरबीआई की पॉलिसीज़ वगैरह पहले आने वाली हैं, मेरे ख्याल से 3-4 तारीख को कोई डेट है ऐसी, ठीक है? तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखना है, इसलिए बैंक निफ्टी से थोड़ा-सा दूरी बना कर के रखिएगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है? रेजिस्टेंस का यूज़ कीजिए इसमें सिंपल, रेजिस्टेंस का इसमें यूज़ करना है। ये भी रेजिस्टेंस है अब, ठीक है? तो ये चीज़ समझ लेना। फर्दर बाइंग इन लेवल्स के ऊपर ही आएगी, इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा, तो ही ये ऊपर यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा और उससे पहले भी यहाँ यहाँ अगर ओपन होता है तो आप खुद समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मार्केट नीचे चल पड़े, ठीक है? बैंक निफ्टी के लिए मैंने बता दिया है। बाकी कोशिश करूँगा दोस्तों कल वीडियो बनाने की, पूरा नेक्स्ट वीक का सब कुछ आप लोगों को समझाने की, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, तो पूरा देखिएगा, ठीक है? और जो मैंने बताई है, आई बटन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। ये वीडियोज़ हैं, मैं जो बताता हूँ बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर मैक्सिमम रोज़ाना कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ आप लोगों को, तो वीडियोज़ को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू दोस्तों।